इतना स्ट्रगल कर रही हैं अभी मैंने सुना है कि फादर साहब काफी सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है। कुछ आई थिंक कोई भी जा सकता है, इट्स नॉट जस्ट कोई भी जा सकता है रिश्तेदार वगैरह हो गए उनसे तो एक कमरा 4 लोग, लड़के ने भरी विदेश के लिए उड़ान। नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सचिन के पास और सचिन से जानेंगे उसकी कहानी, किस तरीके से उसने विदेश के लिए उड़ान भरी और कैसे गया। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एक कमरा 4 लोग, और ये सफर बहुत ही मुश्किल भी रहा है और सब कहानी जानेंगे हम सचिन से। नमस्कार सचिन। हाय ज्योति, कैसे हो आप? मैं बहुत सही हूँ। आपसे मिलके भी अच्छा लगा। शुक्रिया। 1.5 साल हो गया सिंस वी लास्ट मेट, तो थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। भाई हमारा लड़का अब अंग्रेजी बोलने लगा है विदेशी जो हो गया है। तो सबसे पहले बताओ कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब किस तरीके से बाहर जाना हुआ? तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बैचलर्स इन साइंस की गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से अपने से। देन आई स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स इन फिजिक्स चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरा मन हुआ कि पीएचडी की जाए, बट मेरा बहुत क्लियर था कि मेरे को यहाँ से तो नहीं करनी है। हाँ। क्योंकि मैंने बहुत पास से देखा था कि पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ क्या होता है ना, दोस्त चीजें, तो अलग मेरे को नहीं रहना है। ओके। तो फिर मतलब जैसे कि तुमने कहा कि मुझे पीएचडी करनी थी, तो फिर विदेश का कैसे हो पाया? मतलब जैसे कि हम स्थिति देख पा रहे हैं कि मतलब एक कमरा 4 लोग और मम्मा इतना स्ट्रगल कर रही हैं। अभी मैंने सुना है कि फादर साहब की भी डेथ हो चुकी है, तो फिर किस तरीके से विदेश गया? इतना मुश्किल है नहीं, आई थिंक कोई भी कर सकता है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। काफी सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ इतना पैसा खर्चा कुछ लगता है नहीं। इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है, कब क्या करना है। बहुत इजी सिंपल प्रोसेस है। तो आई थिंक कोई भी जा सकता है, इट्स नॉट जस्ट कोई भी जा सकता है। लेकिन तुम कैसे गए हो? अभी अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो इतना नहीं था स्ट्रांगली तो बैकग्राउंड। करेक्ट बात है, फाइनेंशियली नहीं है, इसीलिए मैं मास्टर्स करने नहीं गया। क्योंकि बैचलर्स के बाद अगर आप मास्टर्स में जाते हो तो आप इजीली लगाओ कि आप ट्यूशन फीस में ही बहुत ज्यादा पैसा चले जाता है। फिर आपको फंड्स दिखाने होते हैं, वो सारी चीजें, तो इजीली आप 20-25 लाख का खेल मान के चलो है। तो ऑब्वियसली मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, तब तक तो इतना मन में नहीं था। तो आज लाइक मैं पीएचडी के लिए ही जाऊंगा, इन विच आपका कुछ पैसा नहीं लगता है अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट है उस पोजीशन के लिए। इनफैक्ट आपको पैसे सरकार देती है। सरकार देती है, तो उसके लिए कोई एग्जाम वगैरह देना होता है? कुछ नहीं देना होता, ये मिथ है कि आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। लिटरली आपको एक भी पेपर नहीं देना पड़ता है। इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है एक आइल्स करके, आपको वो भी नहीं देना पड़ता है कई केसेस में। ठीक है, और कई बार देना पड़ता है, जैसे मेरे को तो देना पड़ा था, बट मोस्टली केसेस में वो भी छुटवा सकते हैं। वो भी छुटवा सकते हैं। तो जैसे पीएचडी के लिए फिर कोई फॉर्म अब वगैरह अप्लाई किया था कि मुझे विदेश से पीएचडी करनी है, या वहां से कुछ अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम इंडिया से बच्चों को ले रहे हैं? नहीं, तो इसमें मेरे एक गाइड थे डॉक्टर जसवीर दलाल, उन्होंने मुझे काफी अच्छा गाइड किया। तो उन्होंने सिखाया कैसे क्या चीजें करनी है। उनका क्लियर इंटेंशन था कि तेरे को यहाँ से तो नहीं करने दूंगा, तेरे को भेजूंगा। तो उन्होंने सिखाया सब कैसे क्या करना है। आई थिंक स्किल्स सिंपल है। मैं अगर किसी को रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो ये दूंगा कि आप अगर अपने मास्टर्स कर रहे हो, मार्क्स पे मत ध्यान दो, अपस्किल करो खुद को। भाई तुम क्लास मत लगाओ एक दिन भी चाहे, बट अगर कहीं और हो तो अपस्किल करो। ज्यादातर बच्चों को मास्टर्स के देख लेना, आज जाके अगर मैं बात करता हूँ तो ईमेल तक नहीं लिखना आता है। और उनको इतना पता है कि यहाँ जाओ, कंपोज पे दबाओ, ईमेल एड्रेस डालो, ये बॉडी होती है, यहाँ ये लिखना है और सेंड कर दो, ये ईमेल होता है। ये ईमेल नहीं होता है, आपको क्या लिखना है उसके अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए उस ईमेल का, कितना बड़ा ईमेल लिखना है, कितने पैराग्राफ होने चाहिए, सैल्यूटेशन क्या है, प्रोफेसर लिखना है या डॉक्टर लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है उसका या लास्ट नेम लिखना है, एंड में क्या लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं नहीं करने हैं। तो एक सिंपल ईमेल लिखने में भी बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ नॉलेज, मतलब कम शब्दों में अपनी बात को सटीकता से लिखना। बिल्कुल जी। तो आप अपस्किल कीजिए खुद को। एंड आई थिंक बहुत ऐसे लोग हैं
जो आपकी हेल्प करने को तैयार है, आपको बस जाके हेल्प मांगनी होती है। तो आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरे को मदद चाहिए। जी, मतलब सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब विदेश गए हो तो फैमिली से कितना सपोर्ट देखने को मिला? एज इन मेरी जो डायरेक्ट फैमिली है, मेरे ब्रदर एंड मेरे मदर है, उनसे तो बहुत सपोर्ट मिला। आई थिंक मेरी मदर की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ, अदरवाइज तो कुछ होने वाला था नहीं। जी। बट जो इनडायरेक्ट फैमिली है, ऐसे रिश्तेदार वगैरह हो गए, उनसे तो जीरो ही मान के चलो। इनफैक्ट जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो सब आके बोलते थे कि देव लाइक अभी रेडी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये बोलता था हाँ आप सही बोल रहे हैं, ठीक है मैं करूंगा, चिंता मत कीजिए। बट वही है, सुनते रहो, अपना करते रहो और क्या। मतलब जो हमारा मेन एम है बस उस पे फोकस रखो, बाकी तो ये बताइए कि जब फादर साहब की आपने बताया डेथ हो गई थी, तो आप विदेश थे या फिर यहाँ पे थे? मैं यहीं था तब तक तो मैं नहीं गया था। उसके मैं लगभग 6-7 महीने बाद गया हूँ। 6-7 महीने बाद गए हो। जी, तो देखा आपने कि मतलब किस तरीके से अगर हम फैमिली वालों की बातचीत करें, रिश्तेदारों की बातचीत करें, तो किस तरीके से सामने चीजें आती हैं कि तुम ये कर लो, डिमोटिवेशन कितना मिलता है। लेकिन लड़के ने कर दिखाया और अपनी मेहनत से, और ये जब किसी चीज को सीखने का जुनून जब सर पे सवार हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे और बच्चों से मतलब क्या मोटिवेट करना चाहोगे? देखो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा मत देखो। तुम ये मत देखो ना मेरे पास रिसोर्सेज है, ना मेरे पास लिंक है, ना मैं किसी को जानता हूँ बड़े इंसान को, मैं कैसे करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक बार स्टार्ट करके देखो, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। तुम जैसे जैसे नए नए लोगों से मिलोगे, उनसे नया नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा तुमको, वो तुमको 4 बातें अच्छी बताएंगे। तो सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जितने भी तुमको डिमोटिवेट करना चाहते हैं सुन लो, बस जवाब देने की जरूरत नहीं, चुपचाप सुन लो, हंसो, आगे बढ़ो, बस।